हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं जो बैग बताने जा रही हूँ वो बहुत नया नहीं है। वो हमारे नानी दादी के समय से हम लोग उसको देखते आ रहे हैं। तो मैं एक दिन बाज़ार गई थी, बहुत दिनों से एक हैंडल खोज रही थी। वो खोजते खोजते मुझे मिल ही गया। वो हैंडल कुछ ऐसा है। ये वुडन में भी आता है, प्लास्टिक का ज़माना है तो प्लास्टिक में भी मिलने लगा है। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना इसका एक पैटर्न डाला जाए और खोई हुई चीज़ों को फिर से वापस लाया जाए। और इस हैंडल के साथ तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, कई तरीके से इसके बैग बने हैं इस तरह के हैंडल के। और सबसे पहले कपड़े का ही बैग बनाया गया था, जहाँ तक मुझे याद है मेरी दादी के पास था, लेकिन वो वुडन में था, डिज़ाइन ही थी। तो मुझे ये मिल गया तो मैंने सोचा कि इसका एक बैग तैयार किया जाए। तो ये हमें 2 हैंडल चाहिए और ये मेरे पास कुल किया हुआ कपड़ा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ। चौड़ाई इसकी 17 इंच है और लंबाई जो है इसकी 38 इंच है। तो ये फोल्ड करके ये 19 इंच आपको दिखाई दे रहा है। यह है पूरा डबल, ये पूरा 1 पीस में है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कम से कम जोड़ वाले बैग बनाने को ज़्यादा जोर देती हूँ, ख़ास तौर पे कि जो पेंदी का हिस्सा होता है वहाँ पे कोई सिलाई ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे बैग की मजबूती बनी रहती है। तो हमें ये 40 इंच लंबा कपड़ा और ये 17 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए। ये मैंने कूट करके रखा है। इसके साथ के लिए इससे कंट्रास्ट करती हुई एक वेलवेट की पट्टी है, जैसे कि मैं और भी बैग में बता चुकी हूँ। तो ये थोड़ा शाइनिंग है, अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जो ब्लू और ये जो मैजेंटा कलर है इससे एकदम अपोजिट ही कंट्रास्ट कलर में आएगी तो अच्छी लगेगी। और इसमें ब्लू डॉट्स हैं तो इसके ऊपर मैंने ये ब्लू लेस निकाली है लगाने के लिए, क्योंकि ब्लू हमारा हैंडल है। तो सारा मैचिंग का रहेगा और एक कंट्रास्ट आएगा तो बैग जो है उभर के आता है दिखाई देने में। और इसके लिए इसमें आज हम जिप नहीं लगाएंगे, इसमें हम मैग्नेट के बटन लगाएंगे। ये देखिए, ये मैग्नेट का बटन है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। वेलवेट की पट्टी है, लेस है, हैंडल है और ये मैग्नेट बटन है। ये सब आपको एक ही जगह पे मिल सकता है। तो आइए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हिस्सा है यहाँ से इसको, ये जो एक हिस्सा लेंगे ये चौड़ाई वाला हिस्सा लेंगे। ये देखिए, ये चौड़ाई का हिस्सा है और यहाँ से हम ये 6 इंच छोड़ के दोनों साइड मिला लेंगे, उलट के इस तरह से दोनों सिरे मिला लेंगे। और नीचे का जो सेंटर है यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, यहाँ से। और ये 6 इंच छोड़ के, ये जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ से ये 6 इंच छोड़ के हम यहाँ तक सिलेंगे। इस साइड, दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलेंगे। ये दोनों हिस्से ऊपर के मिलाते हुए और यहाँ सेंटर से इसकी सिलाई मारेंगे।
इंच की दूरी ले लेंगे। ये हमारा इस तरह से कपड़ा जुड़ गया है, ये पूरा थैला जैसा बन गया है। यहाँ पे ये पैक हो गया, ये इस तरह से हमने बना दिया। अब इसका ये जो सिरा है, इसमें हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे, इसको बस जैसे कुर्ते की चाक सिली जाती है सेम उसी प्रोसीजर में, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई की है। इसको यहाँ से ऐसे मोड़ना नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे डबल चढ़ा दिया है। अब इसको कुर्ते की चाक की तरह हम मोड़ देंगे सफाई के साथ। यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे। नीचे धागा निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। सॉरी, थोड़ा विलम्ब हो रहा है, सुई में धागा नहीं जा रहा है। इसको ट्राई करते हैं। इसको फिर से सिलना होगा, यहाँ पे हमारी सिलाई छूट गई थी। कुर्ते के चाक की तरह ये सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। ये जो चेंज हमने छोड़ा था, इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी तैयार कर लेंगे। ये हमारे दोनों सिरे सिल चुके हैं। ये देखिए, ये दोनों हमारे सिरे सिल चुके हैं। ये एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, और ये पूरा बैग इधर तैयार हो गया है। अब हम इसमें हैंडल लगाएंगे।
तो हैंडल लगाने के लिए पहले एक हिस्सा इसको हम अंदर कर देंगे ताकि नीचे से सिल ना जाए। इसको ऐसे पलटेंगे। अब इसमें हम इस तरह से, ध्यान रखिए, बस इसको इतना पलटना है कि ये इसमें चाप चल जाए, ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना है। इसको हम इस तरह से, यहाँ पे केवल चाप की जगह होनी चाहिए। हैंडल खींच लेंगे, कपड़ा वापस मिल जाएगा। हैंडल खींच लेंगे, इस तरह से खींचते हुए पूरा हम इसको सिल डालेंगे। नीचे बार बार चेक करते रहें, नीचे कपड़े में नहीं सिलना चाहिए। देखिए हमारा आखिरी सिला आ गया है। यहाँ पर डबल सिलाई, ये हमारा बैग कुछ इस तरह से इसमें फिक्स हो गया। अब इसी तरह से हम इसको भी सिल देंगे। अब इसको अंदर कर देंगे और इसमें हैंडल लगाएंगे कुछ ऐसे। इसको अब हम सीधा करेंगे। ये देखिए, ये बैग हमारा इस तरह से जुड़ गया है। अब इसमें हमें जो मैग्नेट का बटन था, अब पहले वो लगाना है। अब इस कपड़े को पूरा किनारे कर दीजिए, आधा आधा। जो ये बीच की सिलाई है, ये जो बीच में एकदम सेंटर पे जो आ रहा है बीच में, इसको देखिए। और पूरे कपड़े का जो बीचों बीच का हिस्सा होगा, या तो यहाँ से मेजरमेंट कर सकती हैं या पहले से निशान लगा सकती हैं। और ये कपड़े का पूरा सेंटर है। तो यहाँ पे अब हम ये मैग्नेट बटन लगाएंगे एकदम सेंटर में। ये जो पूरा चुन्नटदार कपड़ा है, इसको आधा आधा हमने बांट लिया है, बीच में सीधा कर दिया है। और यहाँ पे अब हम मैग्नेट लगाएंगे। तो मैग्नेट लगाने के लिए देखिए, मैग्नेट के दो हिस्से ये मिलते हैं मार्केट में, और उनके साथ ये ज़रूर, उनके जो स्टॉपर होता है पीछे का, ये ज़रूर लीजिए, नहीं तो इसके बिना ये मैग्नेट नहीं टिकेगा। तो इसको अब हम लगाते हैं। यहाँ पर बीचों बीच में लगाएंगे और यहाँ पे 2 छेद कर देंगे हल्के हल्के कैंची से। कैंची की नोक या सुई की नोक या किसी, बस हल्का सा छेद करना है, बाकी का मैग्नेट खुद कर लेगा। देखिए मैंने 2 होल बना दिए हैं और इसमें अब ये जो इसके ये दोनों सिरे हैं, ये डालूंगी। उल्टी तरफ से पड़ेंगे ये,
ये देखिए, ये मैग्नेट का सिरा एक ये निकल आया है और एक यहाँ निकलेगा। ये देखिए, ये बाहर निकल आया है 2 हिस्सा। अब इसमें ये एक स्टॉपर डालना है और इन दोनों सिरों को दाहिने बाएं ऐसे मोड़ देना है, तो ये लॉक हो गया, ये निकलेगा नहीं और ये हमारा अंदर बटन लग गया। अब इसी की ये इसको इस तरह से कर लें, इसको इस तरह से कर लें और इसी की सीध में इस बटन का जो दूसरा हिस्सा है इसको भी हम लगाएंगे यहाँ पर। ये भी अंदर से ही लगेगा। निशान लग गया है, इसको हम यहाँ से काट देंगे। देखिए जैसे कैंची की नोक की सहायता से इसमें आप छोटे छोटे 2 होल कर लें, इसको सीधा कर लें और इसमें इस तरह से डाल दें, पकड़ते हुए सावधानी के साथ। ये एक चला गया और ये हमारा दूसरा यहाँ जाएगा। ये देखिए, फिर से डालती हूँ। ये देखिए, ये हमारा दूसरा हिस्सा भी बाहर आ गया। इसमें भी हम स्टॉपर डाल देंगे और इसको भी हम, ये हाथ से ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता। और ये इसको भी हमने दाएं बाएं कर दिया। अब ये दोनों बटन हमारे अंदर से ये बंद हो गए। अब यहाँ पर हम लेस इसलिए भी लगाएंगे, एक तो सुंदर लगे, दूसरे ये कि जो हमने ये मैग्नेट लगाया है ये भी हमारा छिप जाए। तो अब इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले एक सिरा अंदर कर देंगे और इसको जो है इस तरह से पूरा नीचे ले आएंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। बीच में जहाँ पे बटन है वहाँ पे चुन्नट नहीं होनी चाहिए, बाकी पूरी चुन्नट किनारे किनारे यहाँ पे इकट्ठी कर देंगे, इस तरह से टाइट करके इसको सेंटर में करेंगे। इस तरह से हाथ से प्रेस कर लें और फिर यहाँ पर एक मशीन चला दें, इस तरह से। इस तरह से करके नीचे का हैंडल ध्यान रहे अंदर की तरफ मुड़ा हो और यहाँ पे हम इसको मशीन चला दें, सफाई के साथ पूरा सीधा। अभी देखिए एक हिस्सा हमारा सीधा जुड़ गया है, अब ये यहाँ से फैलेगा नहीं। अब इसी तरह से दूसरा हिस्सा भी उतनी ही दूरी पर, यहाँ से 3 दूरी है, जो सिला वाला हिस्सा है इसको हमने ये ऐसे अंदर डाल दिया है। इसको भी इस तरह से बीच में लाएंगे, इस तरह से। मैग्नेट वाला बटन बीच में, हैंडल नीचे का अंदर, इसको सीधे तानते हुए इस तरह से तानते हुए सीधा अब ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब हम इसे इसमें, ये हमारा इस तरह से सीधा आ गया है। अब इसको हम किनारे रख देंगे। चलिए, इसके हिसाब से अब हमें ये जो पट्टी है ये काटनी है। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबी है, बस ये इतना सिलाई का मार्जिन देते हुए इसको हमें 2 पीस काट लेना है, थोड़ा बढ़ा के, ताकि मोड़ने पर सिलाई आ सके।
देखिए ये 2 पीस हम काट लेंगे। अब इसमें हम बीच में जो ये वाली लेस थी, ताकि ये खाली खाली ना दिखे, जो मैचिंग लेस थी इसको लगा देंगे। इस तरह से देखिए पीले के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हम इन बैग में जोड़ेंगे। ये बटन खोल देंगे और हैंडल अंदर कर देंगे। यहाँ पर यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम ये पट्टी इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से इसके हैंडल पे रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जहाँ सिलाई आ रही है यहाँ पे रखना है इस तरह से। और ये ध्यान रहे कि ये जो सिलाई थी, ये सिलाई, ये पट्टी इस बटन के ऊपर आनी चाहिए, बटन पे नहीं आनी चाहिए। बटन पे आ जाएगी तो आपको चोट लग सकती है, मशीन भी ख़राब हो सकती है और काफ़ी कुछ हो सकता है। तो यही हैंडीक्राफ्ट का काम है। और इसको जो है बहुत सफाई से करना है। इसको इस तरह से, ये यहाँ से, ये जो बाहर भाग रहा है इसको पकड़े रखने के लिए ये भी ज़रूरी है। तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे, यहीं से जोड़ते हैं इस तरह से। डबल सिलाई देंगे यहाँ पे शुरुआत में। और ध्यान रहे कि बटन नीचे नहीं आना चाहिए। इस हैंडल के साथ लगाते हुए पूरा इसको सिल देंगे। बटन देखते रहें उंगली से, ध्यान से इधर चेक करते रहें, नीचे बटन आने का। ऐसे घुमा लेंगे। और ये जो पट्टी है यहाँ पे जो हैंडल आएगा, थोड़ा सा कष्टकारी काम है, इसको संभाल के करें। और ये पट्टी यहाँ किनारे से सफाई से मोड़ते हुए इस पर सिलाई करते हैं बहुत सफाई के साथ। ध्यान रहे नीचे का कपड़ा ना सिलने का है। घुमा लें, नीचे का चेक करते रहें, नीचे का अंदर होना चाहिए। और इसको यहाँ पे ये चुन्नट जो सिली हुई थी उसको बराबर करते हुए इसको सिलाई कर लें।
एक हिस्सा हमारा ये तैयार हो चुका है और ये बटन यहाँ पे हमारा सुरक्षित है। सिलाई इसके ऊपर से गई है और ये सिलाई नीचे से गई है। ये चौड़ी बॉर्डर हमारा इसमें इस तरफ ये लगा हुआ है और बटन का जो पीछे का हिस्सा था वो भी हमारा कवर हो गया है। इसी तरह से अब हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। इसको अंदर कर देंगे और इसकी जो ये दूसरी पट्टी है इसको भी सेम प्रोसीजर में कंप्लीट करेंगे। बटन का ख्याल रखते हुए मशीन उस पर नहीं चलनी चाहिए। अंदर का बैग हैंडल अंदर करते हैं। लगभग हमारा बैग तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा काम बाकी है। ये हमने हैंडल बाहर कर लिया और ये हमारे इस तरह से बटन लग गया। अब यहाँ से ये इतना कम स्पेस है कि कोई सामान गिर ही नहीं सकता इसके अंदर से। तो ये लुकिंग वाइज भी इस हैंडल के हिसाब से ये इसी तरह से बनेगा। अब इसमें हमें एक काम और करना है कि ये जो साइड का किनारा था यहाँ पे हमने सिंगल सिलाई दी थी यहाँ किनारे पर यहाँ पे, तो इसको हम बाहर से महीन सिलाई एक और चला देंगे। नीचे ऊपर धागा सेम रखिए। दूसरी तरफ की तरह सिल देंगे। दोनों परतों को लेते हुए ये हमारा साइड में मजबूत सिलाई हुई। अब ये बैग हमारा पूरा मजबूत है। अब इसको जैसे मैं बताती हूँ अंदर कोना मोड़ते हैं, हम इसका कोना बाहर की तरफ मोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से ये कोना ऊपर के साइड हम मोड़ेंगे। अब इसको हम बराबर रखते हुए ऊपर नीचे की जो लाइनें हैं ये सिलाई ऐसे सीधी आनी चाहिए। ये दोनों स्पेस बराबर आना चाहिए जगह, और इसको हम 2 इंच की दूरी से ऐसे पूरा सिल लेंगे। चलो पता नहीं था ये देखिए यहाँ से ये 2 इंच है कॉर्नर से, और इसको हम पूरा यहाँ से सिल देंगे। डबल सिलाई चलेंगे दोनों को। इसी तरह से सेम नीचे का दूसरा कोना ले लेंगे। इसको बराबर करेंगे।
इसको भी इस तरह से बराबर रखते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से बनाइए। ये देखिए ये है, इसको भी 2 इंच नाप लेंगे यहाँ से और इसको सीधा डबल सिलाई करते हुए कॉर्नर से सिल देंगे। अब ये कॉर्नर ऐसे ही नहीं लटकेगा इसमें, ये देखिए अब ये जो कॉर्नर हमारे निकले हुए थे इसको हम इस सिलाई के साथ यहाँ पे सुई से टाँप देंगे। अब यहाँ ये जो हमारा कॉर्नर सिल दिया था हमने, इसको ये ऊपर की लंबाई की ये जो सिलाई दी थी साइड की, इसमें हम इसको यहीं से सिल देंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो कोई शो बटन लगा सकती हैं या पॉम्पम लगा सकती हैं या घुंघरू लगा सकती हैं, कुछ भी लगा सकती हैं। और मैं अभी केवल आपको सिल के दिखा रही हूँ। दूसरी साइड का भी यहीं से टांग देंगे। इस तरह से कपड़ा पूरा एक साथ भी रहेगा और ज़्यादा कटिंग नहीं होगी और 1 पीस में ही कपड़ा रहेगा। और यहाँ पे आप कुछ जब लगा देंगी तो ये शो बहुत अच्छा सुंदर दिखेगा। और इस तरह का बैग बनाएं, दादी रानी को दें, वो चाहे बाज़ार जाए, चाहे सहेलियों से मिलने जाएं, चाहे सत्संग में जाएं, उनको ये बैग बहुत पसंद आएगा। ये देखिए इसका ये इस तरह से लुकिंग आ रही है। तो अब आप बनाएं, अपनी दादी नानी को गिफ्ट करें, किसी को भी गिफ्ट करें। ये इस तरह से जब काम हो जाते हैं, इस तरह के हैंडल में लग जाते हैं, तो ये हैंडीक्राफ्ट जितना भी मैं सामान बनाती हूँ सब हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत आता है। और जो मशीनों से बनता है वो हैंडीक्राफ्ट नहीं है, जो हाथ से बनता है वो हैंडीक्राफ्ट है, क्राफ्ट। तो ये हमारा बैग तैयार हो गया है। अब आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल कुछ नया लेके फिर मिलूँगी। नमस्कार।